तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ड्राई सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो जैसे कि NaCl, NaOH यूज इन सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फ्यूल सेल्स। तो ये बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब उसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं। तो मेटेलिक कंडक्शन मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब फ्लो ऑफ आयंस थ्रू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन के ये अंदर से होता है एक्वियस सॉल्यूशन के, और ये मेटल्स के अंदर से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वर्सेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब डिसोशिएट इनटू आयंस, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब डू नॉट डिसोशिएट। फॉर एग्जांपल साकर और यूरिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब फुल्ली डिसोशिएट होता है, मतलब पूरा का पूरा गायब हो जाता है, जैसे कि NaCl वाटर में गायब हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब CH3COOH, जो कि आधा ही डिसोशिएट होता है। तो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब G इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ R। तो इसका यूनिट है S डिवाइडेड बाई M, मतलब SM इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/C। यूनिट है इसका S मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। सिग्निफिकेंस कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/T। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसेंट्रेशन, जो कि पता रहनी चाहिए। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। कोहलर्स लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो स्टेटमेंट इसका है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू दी सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस एंड आनाइंस। तो यहाँ पर एक तो सा स्टेटमेंट है, लेकिन आपको एग्जाम में वही लिखना होगा जो आपने याद किया है वो। तो इसका फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ये। तो यूज्ड इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल CH3COOH फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल। तो ये अगर इसकी एडिशन कर देंगे तो हमें यही मिलेगा। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, जैसे ये Cl और ये NaCl। तो ये NaCl माइनस ये NaCl बचेगा क्या, CH3COOH। इतना सिंपल फार्मूला याद रखने का तरीका है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड विथ कंडक्टिविटी सेल। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A। यूनिट इसका है सेंटीमीटर इनवर्स। तो K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय R स्टेप्स। फाइंड सेल कांस्टेंट यूजिंग KCl सॉल्यूशन। मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन। कैलकुलेट कंडक्टिविटी देन मोलर कंडक्टिविटी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो टाइप्स है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। गैलोनिक और वोल्टाइक सेल स्पॉन्टेनियस होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसका एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोड्स, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन ऑकर्स और कैथोड मतलब रिडक्शन ऑकर्स। ये मैंने शॉर्टकट्स दिए हैं, प्लीज़ अगर आप ये लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जैसे कि प्लेटिनियम, ग्रेफाइट, जो कि अंदर होते हैं। आपको पता होगा प्लेटिनियम वायर होती है जो अंदर होती है। तो सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद उसका फंक्शन है कंप्लीट सर्किट, प्रिवेंट मिक्सिंग, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। 4 लिखने होते, सॉरी मैंने 3 ही लिखे, लेकिन एक अपने मन से ऐड कर लेना। सेल नोटेशन, देन उसके बाद राइटिंग सेल रिएक्शंस, स्टेप्स दिए हुए हैं। राइट ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एड हाफ रिएक्शंस। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज ऐसा नहीं होता, मतलब 2 बीकर होते उसके अंदर से सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। ये बुक में दी हुई है इसलिए मैंने रेफर करी, लेकिन स्क्रीन पर आ रही होगी वो हो सकती है डायग्राम। तो आप बोर्ड में वही लिखना, 2 बीकर वाली। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक इंटरफेरेंस। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नर्स्ट इक्वेशन बोलते इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होता। प्रैक्टिकल सेल्स, अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्राई सेल, जैसे कि एक और नाम है लिकलांचे सेल। तो एनोड होता है जिंक कंटेनर, कैथोड होता है ग्रेफाइट रॉड विथ MnO2 NH4Cl प्लस ZnCl2 पेस्ट। दोनों का पेस्ट होता है। तो रिएक्शन ऐसा है, लीड स्टोरेज बैटरी, एनोड पे होता है स्पॉन्जी Pb, और कैथोड पे होता है PbO2। इलेक्ट्रोलाइट
तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। मतलब मुझे पता है ड्राई सेल, ये स्टोर टू फ्यूल सेल भी नहीं आती। ये ड्राई सेल की डायग्राम कर लेना। देन उसके बाद निकोलियम एंड कैडमियम सेल, मर्क्यूरी सेल, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के एडवांटेजेस, हाई एफिशिएंसी, नॉन पोल्यूटिंग, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए बोल दिया। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जी इज इक्वल टू 1/r। जी क्या था? कंडक्टेंस था। तो के मतलब कंडक्टिविटी, जी इंटू यल बाई ए। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन, कॉलर्स लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लीज़ कर लेना। तो यहाँ पर आधा ही लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, तो प्लीज़ कर लेना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एज ए कर्तव्य, कर्तव्य होता है मेरा कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहला है कंडक्टिविटी वर्सेस स्मॉलर कंडक्टिविटी, मतलब दोनों का डिफरेंस। कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, जो कि आपको पहले ही बताया था, और यूनिट यस पर मीटर। मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, रीजन इंटीरियनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और यूनिट है इनवर्स ऑफ ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, इनवर्स ऑफ मोल। तो कोलास लॉ, at infinite dilution molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of ionic conductivities of its ion। तो कोलास लॉ का ये स्टेटमेंट है। एप्लीकेशन टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। अब स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स आपको पता है तो कमेंट में बता देना, जो कि आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर से आए हुए हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि एक्वियस NaCl का और मोल्टन NaCl का डिफरेंट होता है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको डायग्राम ही की मिलेगी, लेकिन दोनों के लिए ये वैलिड है। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। मोल्टन NaCl मतलब NaCl को डायरेक्ट हम हीट करते हैं, और एक्वियस NaCl मतलब पानी में डिज़ोल्व करते हैं सॉल्ट को। तो इसके रिएक्शन लिख लेना। देन उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE, मतलब फर्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेशन, रेफरेंस इलेक्ट्रोड विथ जीरो पोटेंशियल। एप्लीकेशंस इसके है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डिफ़िकल्टीज इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोजन गैस हैंडलिंग डिफ़िकल्ट, प्रेशर मेंटेनेंस प्रॉब्लम, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज़ कॉस्टली, नॉट सुटेबल फॉर रूटीन यूज़, मतलब डेली यूज़ के लिए हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये डायग्राम है, जो कि कर सकते हो। और ये लीड स्टोरेज सेल पता नहीं कहाँ है, हाँ यहाँ है। तो लीड स्टोरेज सेल की डायग्राम ऊपर है और एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स, पावर बैकअप सिस्टम। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कर लेने चाहिए, बहुत ही कम है। और लास्ट में जो ब्लू किया है, आपको सभी डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए। और एक मेंशन करना भूल गया है कि सभी फॉर्मूलेज आने चाहिए।